अब तक हमने आउटपुट प्रिंट करना सीख लिया, लेकिन अगर उसे इनपुट लेना हो तो आज हम सीखेंगे जावा में इनपुट कैसे लेते हैं यूजिंग स्कैनर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए टू जेड टेक वर्ल्ड। ये हमारा डे 3 जावा सीरीज है। जावा में इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं स्कैनर क्लास। स्कैनर एक बिल्ट इन क्लास है जो यूजर से डेटा लेने में हेल्प करता है। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट में हमें लिखना है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकोलन। ये सबसे पहला लाइन यही लिखना पड़ेगा। फिर स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। स्कैनर स्पेस इन इक्वल्स टू न्यू स्पेस स्कैनर विद इन ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन और फिर सेमीकोलन देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्कैनर भी कैपिटल एस से स्टार्ट होता है। स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाने में न्यू नाम का कीवर्ड यूज किया गया है। न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए एक स्कैनर क्लास का एक प्रोग्राम बनाते हैं। इसके लिए न्यू क्लास, क्लास का नाम D3, सबको डिलीट करना है। सबसे पहला लाइन जो लिखना होगा वो है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकोलन और फिर जनरल क्लास। क्लास नेम क्या होगा तो Day3 पब्लिक स्टैटिक void main string args। मेरा प्रोग्राम बनके तैयार। अब सबसे पहला काम जो है वो एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर यहां एक ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। अब यहां लिखना है डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर ए नंबर। ठीक है, अब इंटर एक नंबर कर दिए। अब लिख रहे हैं ए इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट INT ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन। अब यहां एक एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है? सबसे पहला चीज, ये एरर क्यों आ रहा है तो इसके लिए हमको देखना होगा इसमें कि सिस्टम का स्पेलिंग गलत है। अब एक और एरर आएगा कि ए इसको मिल नहीं रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन यहां पे होता है, जनरली यहां पे बहुत लोग कर देते हैं लेकिन यहां पे आपको नहीं करना है। आप सारे वेरिएबल को एक जगह डिफाइन करेंगे। इसके लिए इंट ए कॉमा इंट बी इंट सी ऐसे करके आप कर सकते हैं। इंट ए यहां पे कर लिए। अब फिर से कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट किए, इंटर ए
यहाँ पे एक लिख देते हैं इंटीजर नंबर, फ्लोट नंबर। और फ्लोट के लिए हम यहाँ पे चलिए लिख देते हैं f, और इंट के जगह पे यहाँ पे लिखना है FLOAT, फ्लोट। अब यहाँ पे फिर से एक एरर है कि f इसको नहीं मिल रहा है, इसको बाद में करते हैं। फिर एक यहाँ पे और करते हैं, इंटर ए कैरेक्टर करते हैं कि नेम करे, पहले नेम करते हैं फिर कैरेक्टर बाद में करेंगे। नेम इंटर योर नेम, नेम के लिए n मान लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट लाइन। इतना हो गया। अब फिर से सबको डिफाइन करते हैं, तो फ्लोट का f, स्ट्रिंग का n। अब कोई एरर नहीं आ रहा है। सबसे पहला चीज डेटा टाइप डिफाइन करना है, इसके बाद किस में एक्सेप्ट करना है, क्या एक्सेप्ट करना है, उसका प्रॉपर मैसेज और उसका प्रॉपर सिंटेक्स। अब जब एक्सेप्ट हो गया है तो ऑब्वियस उसको डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए अब इंटीजर नेम यहां पे कर दिए, इसके साथ हमको प्रिंट करना है तो इसके साथ ए लिख देते हैं और ये प्रिंट होगा। यहां पे एक यूज किया गया है प्लस। ये प्लस मैथमेटिकल प्लस ऑपरेटर नहीं है, ये प्लस जो है ये दो डिफरेंट टाइप डेटा टाइप को जोड़ने में मदद करता है। अब इसी तरह इंटीजर के जगह पे अब हो जाएगा फ्लोट नंबर। फ्लोट नंबर का है f, योर नेम, नेम स्टोर किए हैं n में। इतना हो गया। अब कंपाइल करने पे क्लास कंपाइल, नो सिंटेक्स एरर, क्लोज डे 3, ओके। एंटर इंटीजर नंबर, लेट्स से 5। नीचे आप देख सकते हैं कि 5 आया हुआ है, इसको डबल क्लिक करते बड़ा हो जाएगा। नीचे में यहाँ पे दिखता है 5, इंटर किए, इंटर फ्लोट वैल्यू, लेट्स से 7.7। सॉरी, 2 बार इनपुट हो गया तो 2 बार इंटर प्रेस कर लिए थे, फिर से एक बार इसको करते हैं। ये आ गया। वो नेक्स्ट लाइन भी लिखना है, लेकिन अभी वो कोई कारण से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। अगर इनपुट वहां पे ये लिख रहे हैं, पहले इसको नेक्स्ट लिख रहे हैं तो सिर्फ ये एक वर्ड ही स्टोर कर पाएगा।
तो खैर इस पे बाद में वर्कआउट करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही काफ़ी है। ना यहाँ पे अब 2-3 चीज़ आपको समझना होगा। अगर हम यहाँ पे इंटीजर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट इंट। अगर लॉन्ग एक्सेप्ट करना है तो यहाँ लिखना है नेक्स्ट लॉन्ग। फ्लोट एक्सेप्ट करना है तो नेक्स्ट फ्लोट। डबल एक्सेप्ट करना है तो नेक्स्ट डबल। और स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है तो नेक्स्ट लिखना है, जो कि सिंगल वर्ड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। और अगर फुल नेम एक्सेप्ट करना है स्पेस के साथ तो नेक्स्ट लाइन लिखना होगा। कोई कारण से अभी नहीं काम कर रहा है, इसको फिर से रीस्टार्ट करेंगे, काम करने लगेगा। आउटपुट देख चुके हैं जिसमें कि यूजर इनपुट देगा और प्रोग्राम उसको प्रिंट करेगा। सिंपल लेकिन पावरफुल प्रोग्राम। आज का होमवर्क रहेगा कि आप एक प्रोग्राम बनाओगे जिसमें अपना नाम और उम्र एक्सेप्ट करना है और फिर उसको प्रिंट करना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब A to Z टेक वर्ल्ड जरूर करें। थैंक यू।